जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में स्वच्छोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो सप्ताह है, उत्साह है, जो उत्सव है ये 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम सीआईआरबी के अंदर भी इसको मना रहे हैं। पहले दिन हमने 17 तारीख को सभी को स्वच्छता की प्लेज दिलवाई, शपथ दिलवाई और उसी दिन हमने एक पेड़ माँ के नाम आयोजित किया। इसमें हमने कई पेड़ लगवाए। विभिन्न लोगों ने इसमें भाग लिया। इसके बाद हमने एक साइट को सिलेक्ट किया और उसको हमने पहले और बाद में वहाँ जो गंद पड़ा था उसकी पहले फ़ोटो ली गई और उसके बाद उसकी सफाई करके पुनः उसकी फ़ोटो हमने ली और उसको अपलोड किया। अगले दिन हमने स्कूल में कार्यक्रम किया। ये स्कूल था नागला, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यह हमारा एक अडॉप्टेड विलेज है और उस गांव के अंदर बच्चों से सफाई के ऊपर एक हमने ऐसे कंपटीशन करवाया और स्कूल के बच्चों ने इसमें भाग लिया। 20 तारीख को हमने स्वच्छता संवाद आयोजित किया और इसके अंदर हमने सफाई के बारे में अपने लोगों को जागरूक किया। सफाई मित्रता सुरक्षा शिविर आयोजित किया गया, जो हमारे यहाँ के हमारे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने हेल्थ चेकअप किया और हेल्थ को हम किस तरह से स्वस्थ हम किस तरह से रह सकते हैं और स्वच्छता का स्वस्थ रहने में क्या योगदान है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ है तो उसके लिए हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। तो इसका योगदान को देते हुए उन्होंने हेल्थ चेकअप किया और हमें अवेयरनेस क्रिएट की सभी स्टाफ के अंदर। एक ह्यूमन चेन बनाई गई इस दौरान स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ, यानी जीरो वेस्ट हो और उसको वेल्थ में हम कैसे कन्वर्ट करें। हम यहाँ पर अपने जो पशुओं का गोबर है उससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। उसको भी हमने यहाँ पर चालू कर रखा है और उसको हमने लोगों को दिखाया, बढ़ाया, ताकि हम किस तरह से उस गोबर से हम किस तरह से पैसा उत्पन्न कर सकते हैं, उस बारे में हमने जागरूकता पैदा करी। एक दिन 1 घंटा एक साथ हम सभी लोग इकट्ठे रहे। हमने सफाई की 1 घंटा और इसको भी हमने आयोजित किया। एक कल्चरल फेस्ट हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित किया और विभिन्न कल्चरल एक्टिविटीज इस दौरान हमने अपनी संस्थान में आयोजित की। 29 तारीख को हमने हमारा जो स्टाफ इस तरह का है जो कि ऐसे कार्य कर रहा है जो पशुओं को स्वास्थ्य के संबंधित कार्य कर रहा है, या जो कुछ इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जहाँ ज़्यादा उसको जागरूकता की ज़रूरत है, तो हमने उनको पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट की ताकि वो कुछ बीमारियों से बचे रहे और स्वस्थ रहे। और उनको हमने ये सिखाया कि इस पीपी किट को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से पहनना है, और कुछ लोगों को जो उसमें लगे हुए थे सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट भी की गई। सोशल वेलफेयर लिंकेजेस के तहत हमने अपने स्टाफ को विभिन्न जो स्टेट की स्कीम है जो स्वच्छता के बारे में, उनके बारे में हमने लोगों को, अपने स्टाफ को अवगत कराया। आज का जो कार्यक्रम है वो मीडिया आउटरीच का है। हमारा कार्यक्रम जो हमने किया उसके बारे में अवगत कराना, और कल हम स्वच्छ भारत दिवस सेलिब्रेट करेंगे और ये सब कार्यक्रम इस संस्थान में चले हैं, क्योंकि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरत क्यों है इसकी। स्वच्छता की ज़रूरत इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है क्योंकि जब हम स्वच्छ होंगे तो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बीमारियों को ख़त्म करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम कई बार हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हमारा जो नज़रिया है वो कुछ अलग तरह का है। हम अपने घर को तो स्वच्छ रखते हैं, लेकिन अपना घर का कूड़ा करकट निकाल के
दूसरे की तरफ हम कर देते हैं। जबकि सफाई होनी चाहिए इस तरह से कि हम उसको निष्पादन करें, उसको सही जगह पे जहाँ डालना है वहीं डालें। घर-घर ट्रॉली आती है, उसमें हम डालें और अपने खुद को स्वच्छ रखने के साथ-साथ, घर को साफ रखने के साथ-साथ, जिस सेक्टर में हम रह रहे हैं, जिस गाँव में हम रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, उस सब के प्रति हमें जवाबदेही हमारी होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं और वो वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी सफाई, स्वच्छता इतनी अच्छी है कि लगता है कि लेकिन हमें विदेश का जो कल्चर है, उसको यहाँ भी डेवलप करना होगा। उसके लिए कौन करेगा? हमें ही करना है, हमें ही जागरूक होने की ज़रूरत है। सभी ये किसी एक का काम नहीं है, ये मिशन मोड में काम करना होगा। सभी को मिल-जुल के काम करना होगा। अगर हम सभी लोग अपने ज़िम्मेवारी की को सोच के और स्वच्छता को अपनाएँ क्योंकि महात्मा गांधी जी का ये स्वप्न था कि हर आदमी स्वच्छ रहे। तो हमें इसको उनके स्वप्न को सरोकार करना है, उनको लागू करना है और स्वच्छता को अपनाना है। स्वच्छता को अपना के हम पूरे देश को स्वच्छ करें और अपने आस-पास की जो गंदगी है उसको खत्म करें और देश को स्वच्छ बनाएँ, स्वस्थ बनाएँ। धन्यवाद। सर, स्वच्छता पखवाड़े को लेकर लगातार कितनी टीमों ने काम किया? मुख्य तौर से क्या-क्या सफाई अभियान जो चलाया गया और क्या लगता है आपका जो संस्थान है आगे भी इस तरह का सफाई अभियान पखवाड़ा चलाकर चलाएगा? अ, जहाँ तक संस्थान की बात है कि हम ये इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, वो नियमित रूप से करते ही रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये कार्यक्रम हुआ, ये सरकार द्वारा जो हमें निर्देश दिए गए थे, उसके हिसाब से किया। लेकिन ये हमारी ये कोई एक्टिविटी इस तरह की है कि हम ये गतिविधि रेगुलरली करते रहते हैं। हमारे वैज्ञानिक और दूसरा स्टाफ सब जागरूक है और हम अपने पूरे कैंपस में आप अगर देखेंगे, आपको कूड़ा-करकट नज़र नहीं आएगा, सफाई का हम पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारी ज़िम्मेवारी इसलिए बढ़ जाती है कि हम पशुओं के से काम करते हैं, पशुओं के साथ कार्य करते हैं। तो पशुओं को भी स्वस्थ रखते हैं क्योंकि वो स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियाँ उनमें भी नहीं जाएँगी और उनके थ्रू आगे भी नहीं जाएँगी दूध के थ्रू। तो इस तरह से हमारा टारगेट यही रहता है कि हम न केवल खुद रखें स्वच्छ बल्कि हम अपने पूरे पर्यावरण को और अपने पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी है। धन्यवाद। सर, अपना